को भारत रत्न देने की मांग की है इन्होंने। नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, उन्हें भारत रत्न या फिर कोई और समकक्ष पुरस्कार मिले, जीतन राम मांझी का ये कहना है। दशरथ मांझी को भी भारत रत्न देने की मांग की गई जीतन राम मांझी के द्वारा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी जीतन राम मांझी ने कई बार नीतीश कुमार को सम्मान देने की बात की है। उनका कहना है कि जिस तरीके से जितना योगदान उन्होंने बिहार के विकास में दिया है, इस वजह से नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की गई है। नेक बाधाओं के साथ भी दृढ़ प्रतीक होकर के काम कर रहे हैं और बिहार के विकास में एक नया आयाम उन्होंने जोड़ा है। चाहे वहाँ बिजली की बात कहिए, चाहे सड़कों की बात कहिए, नारी उत्थान की बात कहिए या शिक्षा के विकास की बात कहिए, सब दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि अनेकों मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, उन पर जरूर कहीं न कहीं वित्तीय अनियमितता का आरोप लगता है। हमारे नीतीश कुमार जी पर आज तक कोई आरोप नहीं लगाया है और नहीं लगा सकता है। इस दृष्टिकोण को भी देखते हुए और दूसरा, सब लोग अपने परिवार, अपने परिजन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि हमारा तो परिवार समूचा बिहार है। इस भावना को लेकर के चलने वाले नीतीश कुमार जी को भी मैं समझता हूँ कि भारत रत्न हो या समकक्ष और भी जो पुरस्कार हो, उससे नवाजित करना चाहिए। नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार का व्यक्तित्व बोलता है और पुरस्कार उनके पीछे दौड़ता है। जी को माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के अनुरूप मांग करने का अधिकार है। माननीय नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना भारी है कि पुरस्कार उनके पीछे दौड़ता है। ग्लोबल थिंकर की उपाधि मिली। संयुक्त राष्ट्र संघ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने क्लाइमेट लीडर नीतीश कुमार जी को कहा। तो नीतीश कुमार जी के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंतव्य है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद इस देश के अंदर में कोई परिवारवादी राजनीति के खिलाफ समाजवादी मूल्यों की राजनीति की है, वो नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग का एनडीए ने समर्थन किया है, तो वहीं आरजेडी ने मांझी के बयान पर चुटकी ली है। नीतीश कुमार बिहार के बदलाव के जननायक हैं। नीतीश कुमार की एक ईमानदार छवि, एक गंभीर राजनेता और जिस प्रकार से बिहार के अंदर सुशासन व्यवस्था को स्थापित किया उन्होंने, निश्चित तौर पर वो भारत रत्न के हकदार हैं। और समय आने पर मुझे लगता है कि भारत रत्न जैसे जो गरिमामय सम्मान है उन्हें जरूर दिया जाएगा। मांझी जी की मांग को मैं सुन रही हूँ कि वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए भारत रत्न मांग रहे हैं। ये मांग नहीं रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भूल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी हों, सुशील कुमार मोदी जी थे, रविशंकर सिन्हा, ये सब तो लालू प्रसाद यादव जी के ही यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। गुरु तो लालू प्रसाद यादव जी ही है। इसलिए मांझी जी, अगर भारत रत्न ही मांगना है तो आप परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए मांगे। गणतंत्र दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे और तेजस्वी के नहीं पहुंचने पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि गांधी मैदान के राजकीय समारोह में तेजस्वी यादव को उपस्थित रहना चाहिए। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के पर्व के प्रति आस्था पर सवाल खड़ा करता है। तेजस्वी को ऐसे संस्कार ही मिले हैं और इसीलिए लोकतंत्र का माहौल उड़ा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के पर्व का और उसके प्रति आस्था पर सवाल खड़ा करता है। इसलिए मेरा तो यही सोच है और मेरा अनुरोध है कि भविष्य में इस लोकतंत्र के आस्था के पर्व में कोई राजनीतिकरण नहीं आना चाहिए। सभी लोगों को गांधी मैदान में राजकीय कार्यक्रम में गवर्नर साहब झंडा फहरा रहे थे। सिवान से एक बड़ी खबर है। संदिग्ध हालत में एक मजदूर बीमार है। जहरीली शराब से बीमार होने की आशंका जताई जा रही है और मजदूर ने देसी शराब पीने की बात कही है। डॉक्टर ने भी शराब पीने की पुष्टि की है।
बीमार युवक यूपी के कप्तानगंज का है। गोरियाकोठी थाना क्षेत्र के चितौली गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर जहरीली शराब पीने की वजह से एक मजदूर की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मृत्युंजय, देखिए, कहा जा रहा है एक मजदूर ने जहरीली शराब पी थी, उसके बाद उसकी ज्यादा तबीयत बिगड़ गई है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, क्या मामला है? जी देखिए, मजदूर की जैसे ही तबीयत बिगड़ी तो लोगों द्वारा उसे सदर अस्पताल सीवान में लाया गया, जहां पे उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। हालांकि मजदूर से हमारी बात हुई, उसका साफ तौर पर कहना था कि जहरीली शराब के सेवन किए थे, जिसके कारण तबीयत तो बिगड़ी है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं एक की मौत की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक डेड बॉडी उसका न सीवान अस्पताल आया है, न ही ग्रामीण इस बात को कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कुछ दिन पहले ही सीवान में शराब कांड हुआ था, फिर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, तो कहीं न कहीं प्रशासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और पूरा प्रशासनिक महकमा जुटा हुआ कि आखिर जो मजदूर की तबीयत बिगड़ी है वो शराब का सेवन की बात कह रहा है। तो वहीं डॉक्टर से भी हमारी बात, डॉक्टर का कहना था कि हाँ, प्रथम दृष्टिया ये लग रहा है कि उन्होंने जहरीली शराब के सेवन किया गया है। फिलहाल पूरे मामले की प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। जी तो मृत्युंजय, क्या पूछताछ हुई? पूछताछ में ये पता चला कि आखिर जहरीली शराब की जो वहाँ उपलब्ध कैसे कराया गया, और आखिर ये जहरीली शराब का धंधा जो है वो किस तरीके से चल रहा है, ये क्या नेटवर्क है? जी देखिए, फिर वही घटना घटी है जो कुछ दिन पहले पिछला माह में घटना घटी थी। वहाँ गोरियाकोठी का क्षेत्र पड़ता है, भगवानपुर हाट से का क्षेत्र पड़ता है, वहीं से ये मामला सामने आया। हालांकि मजदूर उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है, वो इस क्षेत्र में आया हुआ था और उन्हें शराब के सेवन कर रखे थे, जैसा कि उसके मजदूर के द्वारा कहा जा रहा है। तबीयत अभी जितने डॉक्टर्स की टीमें लगा हुआ है, उसकी पहले उसकी स्थिति क्या है उस तरह की जांच की जा रही है और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है कि आखिर अगर जहरीली शराब का सेवन किया तो शराब कहां से आया, किनके द्वारा शराब लाई जा रही है और ये शराब का सेवन किया तो कहां किया था। जी चलिए, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए मृत्युंजय। और देखिए, मोतिहारी से एक बड़ी खबर, शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 15,500 लीटर शराब जब्त किया गया है। वहीं देखिए, देसी शराब की 9 भट्टी ध्वस्त की गई है। कार्रवाई में 4 कारोबारी भी गिरफ्तार हुए हैं। वहीं शराब बनाने के सामान को भी नष्ट कर दिया गया है। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं, देखिए, ये जो शराब बनाने के सामान थे वो नष्ट कर दिए गए हैं। तो शराब के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 15,500 लीटर शराब जब्त किया गया है। या देसी शराब जो है यहाँ पर बनाया जा रहा था, देसी शराब की 9 भट्टी जो है वो ध्वस्त की गई है। तो कार्रवाई में 4 कारोबारी भी गिरफ्तार किए गए हैं। किशनगंज से एक बड़ी खबर, करोड़ों की चोरी से हड़कंप मच गया। 20 लाख कैश और 1.5 किलो सोना की चोरी हुई है। टाउन थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़ित रेलवे का ठेकेदार है जो बैंगलोर में रहते हैं। स्टाफ ने फोन पर जानकारी दी है। तो देखिए, यहाँ पर किशनगंज से ये खबर मिल रही है, जहां पर करोड़ों की चोरी हुई है और इस चोरी के बाद हड़कंप मच गया है। 20 लाख की कैश और 1.5 किलो सोना की चोरी हुई है। टाउन थाना क्षेत्र का ये मामला है। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है और ठेकेदार जो है वो बैंगलोर में रहते हैं। स्टाफ ने फोन पर उनको जानकारी दी है। तो करोड़ों की चोरी के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। आस पड़ोस के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा दहशत में हैं, क्योंकि करोड़ों की चोरी हुई है। 20 लाख कैश और 1.5 किलो सोना की चोरी हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, पूरी जानकारी दीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि करोड़ों की चोरी हुई है। जी देखिए, ये थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर ये RN चौधरी रेलवे के ठेकेदार बताए जा रहे हैं, जिनके जो बेंगलोर गए हुए थे। उनके मैनेजर जब काम पे ड्यूटी पे आए हैं 9 बजे, उनको जानकारी मिली है कि चोरी हुई है। तो उन्होंने जब छानबीन किया कि कितने की चोरी है, मालिक से बात किए तो उसमें करीब 20 लाख कैश और 1.5 किलो सोना, करीब करोड़ों के जेवरात की चोरी की बात आ रही है। जी, तो कब की ये घटना है और इस घटना के बाद क्या कोई एक्शन अभी तक लिया गया है? जी, देर रात ये चोरी हुई है, लेकिन मालिक जो रेलवे के ठेकेदार है वो बेंगलोर गए हुए थे और स्टाफ जब ड्यूटी पे आए हैं 9 बजे करीब, तो उस समय मतलब उनको जानकारी मिली सामान चोर वहां से सीसी कैमरा जो उनके जो DVR थे, DVR तक ले गए हैं। तो उसके आधार पर जब चोरी की जानकारी मिलने के बाद स्टाफ द्वारा पुलिस को सूचना दी गई है। अब पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है।
तो पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इस मामले में? पुलिस अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है अभी तक। उनका कहना है कि मामले में जांच चल रही है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आशीष। अरवल से बड़ी खबर, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत और ओवरटेक के चक्कर में दरअसल ये हादसा हुआ है। किंजर और कलेर क्षेत्र में यह हादसा, 2 घायल पटना पीएमसीएच रेफर किए गए हैं। साइड लेने के चक्कर में दरअसल ये टक्कर मारी गई है। मालवाहक गाड़ी से ऑटो की ये टक्कर और इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। ओवरटेक के कारण ही यह हादसा बताया जा रहा है। किंजर और कलेर क्षेत्र में यह हादसा और 2 जो घायल हैं वो पटना पीएमसीएच उनको रेफर किया गया है। कहा जा रहा है कि ओवरटेक करने के दौरान ये हादसा हो गया है, 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है।